नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत क्या है लोकसभा से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो क्या है बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जा रहे हैं। साथियों, आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपके पास जो 3 से 4 नंबर हैं वो पॉलिटी के एकदम पक्के होने वाले हैं। और साथियों, हमारे क्या है बात करें तो पॉलिटी की क्लास नंबर 13 रहने वाली है और इसी पर हमने क्या सभी क्लास को कर लिया है। उसको आप लोगों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग एक बार क्या देख लीजिए बाय भरत सर के द्वारा। साथियों, हमने आपसे एक वादा किया है कि आपको क्या है संपूर्ण पॉलिटी मात्र 20 दिन में पढ़ाएंगे, वो भी क्या है बिल्कुल आपके लिए फ्री रहने वाली है और आपको क्या है पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्लास के बाद वापस मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। देखिए, आपका पहला प्रश्न आज का है कि लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है, ये बताइए। ठीक है, ए है आपका 630, बी है 530, सी है 430 और डी आपका है 330। तो बात करेंगे सही उत्तर, देखिए वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है 530 सीटें होती हैं। ठीक है, लोकसभा में राज्यों से। फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक, सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका बेस्ड और एनसीईआरटी है और ये प्रश्न क्या आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, कई प्रतियोगी परीक्षा में। ए आपका है अनुच्छेद 80, बी आपका अनुच्छेद 81, सी है अनुच्छेद 79 और डी नंबर आपका है अनुच्छेद 78। साथियों, इसमें का सही उत्तर की बात करें तो क्या आपका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है अनुच्छेद 81 में क्या है लोकसभा के बारे में बताया गया है, उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 81। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। ए है निम्न सदन, बी है उच्च सदन, सी है विधान सदन और डी आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न सदन के रूप में क्या है लोकसभा को जाना जाता है और उच्च सदन के रूप में क्या है राज्यसभा को जाना जाता है। और हमने आपको क्या है कल ही राज्यसभा से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को कराया है, उसको आप लोगों को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को क्या एक बार आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, ये बताइए। ये प्रश्न आपका एसएससी 2016 में पूछा गया था। ए आपका है 543, बी है 545, सी आपका है 547 और देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि 552। ठीक है, और सही उत्तर भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी 552 ही हो जाएगा। आपके लिए एक नोट लिखा हो चुका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कह रहा है आयोग ने इसका उत्तर जो है डी ही माना है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। ये आपको क्या है, ठीक है, तो इसका उत्तर सही आपका डी नंबर ही माना गया है। फिर आइए हम बढ़ते हैं क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न आपका दिया है संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, आप लोग को ये बताना है। ये प्रश्न आपका क्या है यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। ए नंबर आपका है 31वें संशोधन में, बी है 35वें संशोधन में, सी आपका है 42वें संशोधन में और डी नंबर आपका है 45वें संविधान संशोधन में। साथियों, जो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो आइए देखते हैं। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है सीटों को 525 से बढ़ाकर क्या है 545 कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। फिर आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, ये बताना है। ए नंबर आपका है 105वें संविधान संशोधन द्वारा और देखिए
ऑप्शन बी आपका है 104वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 102वें संविधान संशोधन द्वारा और डी नंबर आपका है 95वें संविधान संशोधन द्वारा। साथियों हमने आपको अभी ऊपर बताया है ना, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, सीटों को वो कर दिया गया था, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, ये बताइए। ये प्रश्न आपका IAS 2016 में पूछा गया था। ए आपका है 30 सदस्य, बी है 50 सदस्य, सी आपका है 20 सदस्य और डी नंबर आपका है 40 सदस्य। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 सदस्य जो है आप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, यानी यूनाइटेड टेरिटरी से हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, 20। फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, ये बताइए। ए है 4 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी आपका है 6 वर्ष और डी आपको 5 वर्ष। ये प्रश्न आपका है RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 साल। ठीक है, प्रधानमंत्री 5 साल, राष्ट्रपति 5 साल, मुख्यमंत्री 5 साल। लेकिन एक ऐसा होता है जो राज्यसभा होता है वो क्या आपका 6 साल का होता है। तो ये लोग आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, आप लोग अच्छे जान लीजिए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 साल का होता है और लगभग आपका क्या है 5 साल का ही होता है। कभी आपसे पूछेगा तो राज्यसभा ही पूछेगा, लोकसभा बहुत ही कम चांस है पूछने का। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको देगा 5 ऑप्शन और 5 आप लोग टिक कर देंगे। लेकिन क्या है उसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। ठीक है, फिर आइए हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये बताइए। ए है कार्यवाहक अध्यक्ष, बी आपका है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी नंबर आपके हैं अध्यक्ष महोदय। ठीक है, तो इसमें का जो सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यक्ष महोदय क्या है या अध्यक्ष जो है इसकी करते हैं। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक। फिर आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम क्या है आपका अगला प्रश्न। दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, ये बताइए। ठीक है, पॉपुलर चैम्बर। ए है राज्यसभा, बी है विधानसभा, सी है ग्राम सभा और डी नंबर आपका रहने वाला है लोकसभा। जैसा कि आप लोग पता हो, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं लोकसभा, और इसका सही जवाब भी क्या लोकसभा ही होने वाला है। तो पॉपुलर चैम्बर कौन होता है, लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम कि अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, ये बताइए। ये प्रश्न आपका क्या है, MPPCS 2018 में पूछा गया है। ए नंबर आपका 59, बी है 69, सी है 79 और डी नंबर आपका है 84। और सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 84 इज द करेक्ट आंसर। 84 सीट होती है अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, आरक्षित। फिर आइए चलते हैं क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है कितनी होनी चाहिए, लगभग ये बताना है आप लोगों को। ए है 20, बी है 30, सी है 40, डी आपका है 50। ठीक है, और सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50। अगर आपके पास क्या 50 सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्या है 50 सदस्य आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग इसका कर सकते हैं यूज। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ये बताना है। क्या उत्तरदायी मंत्रिपरिषद। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन और सही उत्तर क्या है। ए है लोकसभा, बी है उच्चतम न्यायालय, सी है संसद और डी आपका है राज्यसभा। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं लोकसभा, और सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका लोकसभा ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं लोकसभा। सही जवाब लोकसभा होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा अध्यक्ष का
चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए। तो ये प्रश्न आपका क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ए है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, सी है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्य द्वारा, या डी आपका संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सही जवाब की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा क्या है, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कौन तय करता है ये बताइए। ए है प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी आपका है भारत के न्यायाधीश। तो आज देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो इसको तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं। फिर दोस्तों आइए चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ये बताना है। ए नंबर आपका 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी आपका 25 वर्ष और डी नंबर आपका है 30 वर्ष। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष। अगर आप क्या किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुन रहे हैं तो उसकी क्या है, मिनिमम आयु जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये ऐसे बोल सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखना कि लोकसभा की बात कर रहा है तो 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है, ये बताइए। ए है जनसंख्या, बी है क्षेत्रफल, सी है गरीबी और डी आपका है भाषा। ठीक है, तो बात करेंगे जो सही उत्तर, तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अनुसार क्या है आपको सीटों का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, आइए फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है। ये प्रश्न आपका क्या है, IAS 2017 में पूछा गया था। साथियों आइए देखते हैं इसका आंसर, बताते हैं कि सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, लोग जो बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, ठीक है, दाखिल किया जा सकता है। आप लोगों को ये बताना है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है साथियों। ठीक है, और सभी क्या गलत है, लेकिन सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही है। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ये बताइए। ए है अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी आपका अनुच्छेद 333। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका है अनुच्छेद 330 के तहत क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए अनुच्छेद 330। फिर बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि अनुच्छेद 100 में बात की गई है, अगर क्या है दो पार्टी होती हैं, दोनों ने क्या लोगों को बराबर बराबर चुन लिया, तो अब क्या बराबर हो गया कि ये बनेगा ना ये बनेगा, तो उसके लिए क्या है लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने उसका जो चुनाव मतलब मत है खुद दे सकता है, तो इसलिए क्या है एक ज़्यादा और एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या है अनुच्छेद 100 में इसके बारे में दोस्तों बात की गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या अपना जो मत दे सकता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्रवासन के लिए प्राधिकृत है, ये बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका है लोकसभा का अध्यक्ष, बी है
संसदीय कार्य मंत्री, सी है महान्यवादी, डी नंबर आपका है राष्ट्रपति। तो इसमें का सही उत्तर देखते साथियों, सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपका क्या है, यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा में गण पूर्ति संख्या है कितनी है, ये बताइए। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/5, बी है कुल संख्या सदस्य का संख्या 1/6, सी है कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/10 और डी आपका है कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/8। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर। सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल संख्या सदस्य का 1/10 भाग। ठीक है, यानी कि 100 लोग हैं, 10 लोग भी इसके कर रहे हैं, सही आपका काम जो है हो जाएगा, क्योंकि 10 हो गया ना। ठीक है, तो फिर आइए चलते हैं हम 1/10 भाग। ठीक साथियों, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर वो देखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। इनमें से एक जो है क्या है, वो अपने पद की शपथ ही नहीं लेता। ए नंबर है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है स्पीकर और डी आपका है मंत्री परिषद के सदस्य। साथियों क्वेश्चन क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, स्पीकर जो होता है, ठीक है, वो क्या है पद की शपथ नहीं लेता, लेकिन राष्ट्रपति रहता है, उपराष्ट्रपति भी रहता है और मंत्री परिषद के सदस्य भी रहते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपके नहीं लेते स्पीकर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आपका अगला है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसा होता है ये बताइए। ए है संसद के सभी सदस्य द्वारा, बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब की बात करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा क्या है लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ए है भारत के प्रधानमंत्री को, बी है भारत के राष्ट्रपति को, सी आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को या डी आपका है भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या है अपना त्यागपत्र दे सकता है, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, कैसे ये बताइए। ए है लोकसभा के कुल सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, बी है सदन के 2/3 बहुमत से, डी आपका है राष्ट्रपति के आदेश से, डी है संसद के सामान्य बहुमत से। ठीक है, तो जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, प्रोटेम स्पीकर, क्या प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है ये बताइए। ए है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बी है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, डी आपका है पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है साथियों। तो देखिए सही जवाब जो बात करेंगे जिसमें क्या है साथियों, इसमें वो आपका ऑप्शन ही नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये लोकसभा का नहीं होने वाला है, ये आपका है नवनिर्वाचित, ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को क्या है आपको प्रोटेम स्पीकर बना सकते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा
मतलब नया निर्वाचित लोकसभा, ठीक है, पुराने से कोई मतलब नहीं इसमें। तो आप लोग ये याद रखना। साथियों जब आपको कैसे PDF प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें जो त्रुटियां हैं थोड़ा बहुत उसको क्या हम सही करा के देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग चिंता मत लीजिए। फिर आइए हम बढ़ते हैं क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई ये बताइए। ए है 1962, बी है 1971, सी है 1964 और डी नंबर आपका है 1963। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसमें का सही जवाब क्या होने वाला है। सही जवाब की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1962 में क्या है शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो ये लोग क्या विपक्षी दल का दावा कर सकते हैं कि क्या विपक्ष के दल हैं, ठीक है, ये बताना है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए है 55, बी है 65, सी है 40, डी आपका है 100, ठीक है। तो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका मिनिमम 55 सदस्य आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्या विपक्षी दल का दावा कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, ठीक है, क्या है ये बताना है। सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 में का है, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ये क्या है सदन के नेता का अर्थ है, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित नेता या मंत्री। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आप क्या है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ये बताना है। दोस्तों आइए चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर, बताते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 15, ऑप्शन नंबर बी दिया है बी 10, सी है 12 और डी आपका है 20। सही जवाब की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 20 प्रश्न हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न क्या आपका मौखिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। फिर बढ़ते हैं हम दोस्तों क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये बताना है आपको। ए है उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा के उपाध्यक्ष, डी आपका है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो जो बात करेंगे तो दोनों बैठक कौन बुलाता है, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष दोनों बैठक को बुला सकता है एक साथ, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधी मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है ये बताइए। ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी नंबर आपका है अध्यक्ष। तो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अध्यक्ष ही इसके बारे में लेगा, ठीक है, कि उस योग्यता उसके पास है या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका अध्यक्ष। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका क्या हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी ये बताइए। ए नंबर 72, बी है 78, सी है 70 और डी आपका है 76। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है कुल 78 उम्मीदवार चुनी गई थी 17वीं लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, 17वीं। फिर बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है कि लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है ये बताइए। ए प्रधानमंत्री, बी है उपाध्यक्ष, सी है अध्यक्ष और डी आपका है उपराष्ट्रपति। सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न की स्वीकार्यता है या नहीं स्वीकार्यता, ऑप्शन नंबर सी आपका अध्यक्ष बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये बताइए। ए नंबर आपका है मीरा कुमार, बी आपका है सोमनाथ चटर्जी, सी है ओम बिरला
डी आपका है सुमित्रा महाजन। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ओम बिरला इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक क्या ओम बिरला ही अध्यक्ष हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, बात कर रहा है एक वर्ष में। ए है 5, बी है 2, सी है 3 और डी आपका है 7। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 3 सत्र आयोजित किए जा सकते हैं क्या आपके एक साल में लोकसभा के। फिर आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, ये बताइए। ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है संस्कृत और डी नंबर आपका है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और सही जवाब भी क्या आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोनों, हिंदी और अंग्रेजी क्या दोनों भाषा में आपको जो है विवाद ये बहस है वो हो सकती है लोकसभा में। फिर बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, ये बताइए। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए के गोपालन क्या है वो लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे, ए के गोपालन। ठीक है, फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है वित्तीय बजट प्रस्तुत करती हैं, वित्तीय से वित्त। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में MLA का पूर्ण रूप क्या है, यह पूरा रूप क्या है। ठीक है, आपसे क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है MLA का। ठीक है साथियों, बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, MLA का पूर्ण रूप होता है। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बताइए। ए है 1957, बी है 1954, सी 1955 और डी आपका 1951। ठीक है, तो जो बात करेंगे सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए 1957 में क्या है दूसरी बार लोकसभा का गठन किया गया था, ये दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था। फिर बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है, ये बताइए। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक सीट ही मात्र है लोकसभा में। ठीक है, चंडीगढ़ की। फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला। इस बार पूछ रहा है आपसे क्या कि महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है। ए है 10, बी है 26, सी 28 और डी आपका 48। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 48 सीटें होने वाली है क्या महाराष्ट्र में। ठीक है, आप लोग याद रखना। और हाल ही में क्या है चुनाव भी लोकसभा का होने वाला है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है, ये बताइए। आप कहाँ के पूछ रहा है दोस्तों, कर्नाटक के। तो इसका सही जवाब जो बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में क्या है कुल 28 सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 28। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है कि गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है, ये बताइए। आप कहाँ पूछ लिया, गोवा की। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पास क्या कुल 2 सीटें हैं। ठीक है, गोवा में लोकसभा की। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए 2 सीटें। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, ये बताइए। ए नंबर आपका है दोस्तों क्या 42, बी नंबर है आपका 2, सी नंबर आपका है 14 और डी नंबर आपका है दोस्तों 40। जो बात करेंगे सही उत्तर देखिए
ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या पश्चिम बंगाल में कुल क्या है 42 सीटें होने वाली हैं, यह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए 42 सीटें कहाँ है आपकी पश्चिम बंगाल में। तो फिर साथियों आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या है अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है ये। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा क्या है देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर आपका 48 है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा, ये बताइए। ठीक है, और सही उत्तर की जो बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों, ऊपरी और निचले सदन से, सदन अलग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब है साथियों। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा का एक उम्मीदवार अपनी जमानत को राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, ठीक है, मतलब क्या है, कब अपना जो है उसको खो देगा, उसको सीट नहीं मिलती है तो 1/5 से कम प्राप्त हो, 1/7 से, सी आपका 1/6 से, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। साथियों जो बात करेंगे सही उत्तर वहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर आप क्या है 1/6 से कम ये पाते हैं उम्मीदवार को, तो उम्मीदवार जो अपना है जमानत खो देगा, जमानत राशि खो देगा, तो आपको मिनिमम 1/6 प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, आगे आपको काम दे सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, इनमें से किसकी जो है केवल 1 सीटें हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ए नंबर आपका है चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम, बी है गोवा मेघालय नागालैंड, सी है मणिपुर दादरा और नगर हवेली पुदुचेरी, डी आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और लक्षद्वीप। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 43 में देखा था क्या कि चंडीगढ़, इसका सही जवाब जो आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंडीगढ़ में क्या है आपकी कुल 1 सीटें हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका चंडीगढ़ सिक्किम और मिजोरम में क्या है लोकसभा की 1-1 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्धारिता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय से पूर्व किसकी सलाह लेता है, ये बताइए। ए है निर्वाचन आयोग, बी है उच्च न्यायालय की, सी है मंत्रिपरिषद की, और डी नंबर आपका है किसी की नहीं। सही उत्तर की जो बात करेंगे तो आइए देखते हैं। सही उत्तर आपका साथियों है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की क्या है एक बार सलाह लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका निर्वाचन आयोग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये हमारे क्या है लोकसभा से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को हमने कर लिया है। तो साथियों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग क्या प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, और आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को एक बार शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्या एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग क्या पता है किसी भी एग्जाम पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और लोकसभा या राज्यसभा से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमने क्या कहा राज्यसभा को पढ़ लिया और लोकसभा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और कमेंट्स करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको बता दें आपके लिए बहुत ही जल्द एसएससी, ठीक है, CHSL 2024 के लिए जीके जीएस की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है। तो आप लोग क्या उसमें जुड़ना ना भूलें, आपको बहुत जल्द क्लास मिलने वाली है। अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको जो हमारी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आइए साथियों क्या है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ वीडियो लेके, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर से। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।